बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया है। हमने उससे पहले उसका हम नाम किसी को नहीं बनाया। दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याहया रखा गया। कुरान करीम में 4 सूरतों में आपका नाम आया है। आप हज़रत ज़करिया के अकलौते बेटे और हज़रत मरियम के खालाजाद भाई हैं। आप बचपन से ही नेक थे। जब दूसरे बच्चे आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते, अल्लाह ने मुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, ए याहया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने उसे लड़कपन ही से दानाई अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने खुशखबरी के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमा दिया और उस बेटे याहया को बचपन ही में किताब का इल्म और दानाई अता फरमा दी। हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बच्चों ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से कहा, आओ खेलें। आपने फरमाया, हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। अल्लाह ताला के इस फरमान और हमने उसे लड़कपन ही से दानाई अता फरमा दी का मतलब यही है। इरशाद बारी ताला है, और अपने पास से शफ़क़त, यानी हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहमत की कि उन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। अकरमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शफ़क़त यानी मोहब्बत का मतलब ये है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम लोगों पर तरस खाते थे और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार करते थे और उनसे हुस्ने सलूक करते थे और पाकीज़गी भी अता फ़रमाई, यानी उम्दा इखलाक, बुरी आदत से मुबरा होना, तकवा, अल्लाह ताला के अहकाम की तामील और ममनू कामों से इज्तनाब, ये सब पाकीज़गी में शामिल हैं। सूरह मरियम में है, उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन फ़ौत होगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाएगा। ये 3 मराहिल इंसान के लिए बड़े कठिन हैं। इन मौक़ों पर वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ में मुंतकिल होता है। वो पहले जहाँ से मानूस हो चुका होता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे जहाँ में जाना पड़ता है जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होता कि वो वहाँ क्या हालात पेश आने वाले हैं। इसलिए जब वो माँ के जिस्म से जुदा होता है तो रोता और चीखता है और गम और फ़िक्रों का सामना करने के लिए इस जहान में मुंतकिल हो जाता है। इस तरह जब वो इस जहां से मुंतकिल होता है तो बरज़ख के जहां में पहुंच जाता है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान की मंजिल है। वो कब्रिस्तान की खामोश दुनिया का बाशिंदा बन जाता है। वहाँ वो दोबारा उठने के लिए सूरे महशर का मुंतज़िर होता है। फिर कोई खुश और मसरूर होगा, कोई गम से चूर होगा, यानी एक गिरोह जन्नत में खुशियों से सरशार होगा और एक गिरोह जहन्नुम के अज़ाबों में गिरफ़्तार होगा। इंसान के लिए ये 3 मौक़े दुश्वार तरीन होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन तीनों मकामात पर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को सलामती अता फ़रमाई और फरमाया, उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाए। हज़रत हसन रहमतुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए क्योंकि आप मुझसे अफजल हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि आप मुझसे अफजल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझसे अफजल हैं, मैंने आपके लिए अपने लिए सलामती की दुआ की और आपको अल्लाह ने सलामती की खुशखबरी दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, हर शख्स अल्लाह से कोई ना कोई गुनाह या गलती लेकर मिलेगा सिवाय हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। हज़रत हारिस अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 5 बातों पर अमल करें और बनी इसराइल से भी उन पर अमल करने को कहें। आपसे कुछ देर हो गई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, आपको 5 अहकामात दिए गए थे कि उन पर अमल करें और बनी इसराइल को उन पर अमल करने का हुक्म दें। या तो आप इन्हें ये अहकामात पहुंचा दें वरना मैं पहुंचा दूंगा। उन्होंने फरमाया, भाईजान, मुझे डर लगता है कि अगर आपने मुझसे पहले ये अहकाम उन्हें सुनाए तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा दे देगा या ज़मीन में धंसा देगा। चुनाचे याहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा में जमा किया, हत्ता कि मस्जिद भर गई। फिर आप ऊंची जगह पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है
और ये भी हुक्म दिया है कि तुम लोगों को उन पर अमल करने का हुक्म दूँ। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने खालिस अपनी मलकियत के सोने या चांदी के अवज़ एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो ग़ुलाम काम करता था और कमाई की रकम अपने आका के सिवा किसी और को दे देता था। तुम में से किसको ये बात पसंद है कि उसका ग़ुलाम इस तरह का हो? अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज़्क़ दिया है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ। जब नेक बंदा इधर उधर तवज्जो ना करे, अल्लाह ताला भी उस नमाजी की तरफ मुतवज्जह रहता है। मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। इस अमल की मिसाल ऐसे है जैसे लोगों के मजमे में एक शख्स के पास थैली में कस्तूरी हो और हर किसी को उसकी खुशबू आ रही हो। अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ेदार के मुँह की बू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी को दुश्मनों ने पकड़कर उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बांध दिए हों और उसे कत्ल करने के लिए ले जा रहे हों। वो उनसे कहता है, क्या मैं तुम्हें अपनी जान का फ़िदिया ना दूँ? वो अपनी हर थोड़ी चीज़ ज़्यादा चीज़ फ़िदिया में देकर उनसे जान छुड़ा लेता है और वो उसे रिहा कर देते हैं। मैं तुम्हें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी के दुश्मन तेज़ी से उसका ताक़ुब कर रहे हों। अचानक उसे मजबूत किला नज़र आ जाए और वो उसमें दाखिल होकर महफूज हो जाए। बंदा भी शैतान से सबसे ज़्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है। उल्मा ने बयान फरमाया है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद थे। आप जंगलों में चले जाते थे, दरख्तों के पत्ते खाते और चश्मों का पानी पीते। फिर फरमाते, याह्या तुझसे ज़्यादा नेमतें किसे हासिल हैं? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम 3 दिन तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से गुम रहे। आप उनके तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि आपने एक कब्र खोद रखी है और उसमें खड़े होकर आहो बका में मसरूफ़ हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं 3 दिन से तेरी तलाश में हूँ और तू यहाँ कब्र खोद कर उसमें खड़ा रो रहा है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान आप ही ने मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक तवील फ़ासला है जो सिर्फ़ आंसुओं की मदद से तय हो सकता है। आपने फरमाया, जी हाँ बेटा रो लो। तब दोनों रो पड़े। ये भी कहा जाता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम कसरत से रोते थे और मुसलसल रोने की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।